तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ उसका नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग। ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री है और इस मूवी में एक एक करके मर्डर्स होते रहते हैं, जो कि इस मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन देखकर आपको पता लगेगा कि क्या इस मूवी में मर्डर्स कोई सीरियल किलर कर रहा है या फिर वो किसी और वजह से हो रहे हैं। और जिस मूवी की एंडिंग भी काफ़ी अलग सी बनाई गई है। तो चलिए इस मूवी की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है शालू। और ये शालू का एक वीडियो दिखाया जाता है जो कि गौरव मौर्य अपने मोबाइल पे देख रहा होता है। तो इसमें यहाँ पर यही दिखाया जाता है कि गौरव शालू के लिए काफ़ी फीलिंग्स रखता है और इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। और ये बंदा यूनिकॉर्न नाम की एक कंपनी में काम करता है जो कि रोबोट्स पे काम करती है, रोबोट्स बनाने वाली कंपनी है। और ये इसी कंपनी में लेट नाइट बैठा होता है। इसी दौरान एक बंदे की और एंट्री होती है जिसका नाम होता है देव। देव गौरव का ही दोस्त होता है। गौरव और शालू का एक कॉमन दोस्त होता है जो कि उसी कंपनी में काम करता है। और ये लेट नाइट किसी फाइल को लेने आता है, जिस दौरान देव गौरव को एक न्यूज़ सुनाता है कि उसने शालू को प्रपोज कर दिया है, और जिस पर शालू ने हाँ भी कर दी है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और इसी बात को सुनने के बाद गौरव का दिल टूट जाता है और वो एक कंट्रोल रूम में चले जाता है जहाँ से वो एक रोबोट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और देव इस रोबोट को हिलता हुआ कंफ्यूज रहता है कि ये क्या हो रहा है। जिसको वो चेक करने जाता है तो गौरव उसको उसी मशीन से मार देता है क्योंकि वो शालू को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। इसी के बाद 6 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर गौरव और शालू एक अवार्ड इवेंट में होते हैं जो कि यूनिकॉर्न कंपनी का ही होता है। और इससे पता लगता है कि ये लोग अब साथ में हैं, जहाँ गौरव शालू को पटाने में कामयाब हो चुका था और वो दोनों साथ होते हैं और गौरव इस चीज से काफी खुश भी दिखता है। अब इसी इवेंट में इस कंपनी यानी कि यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सत्यनारायण, और वो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक नए सदस्य को इंट्रोड्यूस करने जा रहा था। और इसी टाइम कुछ लोगों के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं जो कि सोचते हैं कि शायद उनका नाम लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सत्यनारायण एक जने का नाम लेता है जिसका नाम होता है जयंत, जो कि एक लीड कैरेक्टर है। अब क्योंकि जयंत ने एक रोबोट बनाया था यूनिकॉर्न के लिए, जिसके सक्सेस पर सत्यनारायण जयंत को चुनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन के लिए। इसी दौरान एक अरविंद नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसी कंपनी में एक सीनियर अकाउंट्स के पोजीशन पर भी काम करता है और जिसको उम्मीद होती है कि उसको शायद चुनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं चुना जाता और इस वजह से वो काफ़ी दुखी हो जाता है। और इसी पार्टी में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है निक्की, जो कि जयंत से प्यार करती है और सत्यनारायण की बेटी भी होती है। तो ये एक और वजह होती है जयंत को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए चुनने की, सत्यनारायण के लिए। और यहाँ निक्की और जयंत को क्लोज दिखाया जाता है जो कि एक कपल की शेप में होते हैं। और इसी पार्टी में सत्यनारायण का बेटा निशिकांत भी होता है जो कि अपने पापा के इस फैसले से नाराज भी होता है क्योंकि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए नहीं चुना गया होता है। और इसी के बाद जयंत अपने रोबोट्स का एक ट्रायल करके दिखाता है जिसको देख के वहाँ सारे लोग ही खुश हो जाते हैं और इसकी तारीफ भी करते हैं। खैर आगे पार्टी में एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोनिका। और मोनिका इस पार्टी में एक डांस परफॉर्म करती है और मोनिका के बारे में भी पता लगता है कि वो भी यूनिकॉर्न की एक एम्प्लॉय है। अब अगले ही पल जयंत और मोनिका को साथ में दिखाया जाता है जो कि काफ़ी क्लोज होते हैं और इनका अफेयर भी चल रहा होता है, मतलब कि जयंत निक्की को एक तरह से चीट कर रहा होता है। अब यहीं पे पता लगता है कि मोनिका कोई सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि बहुत ही चालाक लड़की है। अब यहाँ मोनिका जयंत को एक न्यूज़ सुनाती है जिसके बाद जयंत काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। यहाँ मोनिका जयंत को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसके बाद जयंत के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और वो उसको उसी टाइम बोलता है कि तुम अबॉर्शन करा लो। मगर यहाँ मोनिका को काफ़ी चालाक दिखाया गया था, जिसके बाद मोनिका एक तरह से जयंत को ब्लैकमेल करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है अकेले ही, और वो जयंत पर इस चीज़ को नहीं थोपेगी। और वो ये भी बोलती है कि जैसे कि जयंत निक्की से शादी कर लेगा और बाद में शायद यूनिकॉर्न का मालिक भी बन जाए, तो उसके बाद यानी कि जयंत को मोनिका को टाइम टू टाइम पैसे भेजते रहने देने होंगे। और इस ब्लैकमेलिंग पर जयंत को गुस्सा तो आता है, मगर इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो इस चीज़ के लिए मान जाता है। अगले दिन ही जयंत जैसे ही ऑफिस में घुसता है तो सत्यनारायण उसका हाथ पकड़कर उसके नए कैबिन की तरफ लेके जाता है और उसको बताता है कि वो उसने उसको प्रमोट कर दिया है। और इसी दौरान शालू को भी दिखाया जाता है जो कि इसी कंपनी की एक एम्प्लॉय है और वो जयंत की बहन भी होती है। अब जब जयंत अपने नए कैबिन में बैठकर मेल्स चेक कर रहा होता है तो इसी दौरान उसको एक लेटर मिलता है जिसमें जयंत और मोनिका की कुछ फोटोज होती हैं और उस लेटर में लिखा होता है कि उसको रात को 303 रूम में आना होगा, जो कि एक होटल का रूम होता है। अब जब जयंत अपना सारा काम छोड़कर
रात के टाइम उस रूम में पहुंचता है तो उसको यहाँ पर मोनिका नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर उसको मिलता है निशिकांत। अब यहाँ पर निशिकांत जयंत को बताता है कि जैसे कि मोनिका तुमको ब्लैकमेल कर रही है, वैसे ही वो निशिकांत को ऑलरेडी ब्लैकमेल कर रही है, ये बता के कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और इसी तरह से यहाँ पर एक और सदस्य होता है जिसका नाम होता है अरविंद, इसको भी उसी तरह से ब्लैकमेल कर रही होती है मोनिका। तो मोनिका का यही काम होता है, लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हटना। अब यहाँ निशिकांत इनको एक सलाह देता है कि इस चीज़ से निपटने के लिए उनको मोनिका को मारना होगा, और निशिकांत जयंत और अरविंद को इस चीज़ में शामिल होने के लिए बोलता है, और इसी से रिलेटेड एक एग्रीमेंट पे अंगूठी भी लगवा लेता है ताकि उसके पास सबूत रहे कि ये मर्डर उन तीनों ने मिलकर करा है। और जिसके बाद वो तीनों में एक एक काम बांट देता है 3 सिक्कों के जरिए, जिसमें कि जब अरविंद उन सिक्कों में से एक सिक्का चुनता है तो उसके पास काम आता है मोनिका की लाश को डिस्पोज करना, और फिर जयंत को मिलता है उस लाश को ट्रांसपोर्ट करना, और निशिकांत खुद चुनता है मोनिका को मारना। अब निशिकांत इन दोनों को ही अपना प्लान बता देता है, जिसके अकॉर्डिंग जयंत अपनी गर्लफ्रेंड निक्की के साथ नासिक देवलाली पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचते ही जयंत अपनी गर्लफ्रेंड को एक नशे की दवाई एक ड्रिंक में मिला के पिला देता है, जिसके बाद वो कुछ घंटों के लिए बेहोश रहेगी। और फिर जयंत वहां से तैर कर और फिर एक इलेक्ट्रिक बाइक से ट्रेन तक पहुंच के और फिर ट्रेन से उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर निशिकांत ने उसको बताया था कि वो मोनिका को मार देगा, उसके बाद से तुमको इस बॉडी को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है। अब जयंत यहाँ से तैर के और बैटरी वाली साइकिल से इसलिए चल के आता है ताकि उसका यहाँ पर तक आने का रिकॉर्ड ना रहे, और निशिकांत खुद भी एक पार्टी का हिस्सा बनता है ताकि वो ये दिखा सके कि वो एक पार्टी में था और मोनिका के मर्डर के इल्जाम से बच सके। और फिर निशिकांत भी इस पार्टी को छोड़ के एक स्कूटी के जरिए उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पर उसने मोनिका को बुलाया है। अब इसी के बाद एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि जयंत को मिल जाती है, और उसको अब एक टेम्पो में रखकर उसको ट्रांसपोर्ट करना है। और फिर जयंत प्लान के अकॉर्डिंग उस बॉडी को किसी तरह अरविंद तक लेके जाता है, मगर जब जयंत अरविंद के पास पहुंचता है तो अरविंद काफ़ी घबराया होता है और वो जयंत से हाथ जोड़कर उसकी मदद मांगता है कि उसको भी उसके साथ उस बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जिसके बाद जयंत मान जाता है, और उस बॉडी को जब वो जंगल में लेके जा ही रहे होते हैं तो वहाँ पर एक शेर आ जाता है, जिसको देखते ही ये दोनों उस बॉडी को वहीं पे छोड़कर भाग खड़े होते हैं। अब जब इनका काम हो जाता है तो वहाँ से अरविंद और जयंत अपनी अपनी जगह को निकल जाते हैं, और यहाँ जयंत को किसी तरह निक्की के होश में आने से पहले उसी के पास पहुँचना था, और वो बिल्कुल निक्की के होश आते ही वहाँ पर पहुँच भी जाता है। अब जब अगले दिन जयंत ऑफिस में आता है तो यहाँ पर अरविंद जयंत को बोलता है कि उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और उसको रात भर नींद भी नहीं। जयंत अरविंद को बोलता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, उसको शांत करके और फिर एक मीटिंग को अटेंड करते हैं। अब इस मीटिंग में 2 लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं जो कि अभी तक इस मीटिंग में नहीं आए थे, जो कि एक था निशिकांत और दूसरी थी मोनिका। अब जब जयंत और अरविंद वेट कर रहे होते हैं निशिकांत का, और जब उनकी गेट पर नज़र पड़ती है तो उनको दिखता है कि सामने मोनिका आ रही है, जिसको देख के वो घबरा के खड़े हो जाते हैं, और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि मोनिका जिंदा कैसे है। और इसी के बाद टीवी पर न्यूज़ आती है कि निशिकांत की डेड बॉडी मिली है एक जंगल में, और ये वही डेड बॉडी थी जिसको अरविंद और जयंत ने ठिकाना लगाया था। अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और इनको पूरा शक मोनिका पे ही होता है, क्योंकि निशिकांत मोनिका को मारने गया था और इनको लगता है मोनिका ने ही उसको किसी तरह मरवा दिया। इसी के बाद जयंत को मोनिका बुलाने आती है और वो बोलती है कि तुमको पुलिस वाले बुला रहे हैं, जो कि उसी ऑफिस में आए होते हैं। अब जब वो कैबिन में जाता है जहाँ पर 2 पुलिस वाले होते हैं, उनमें से एक एसीपी नायडू होती है। यहाँ पर पुलिस वाले जयंत से पूछताछ करते हैं, उसके बाद ही अरविंद काफ़ी घबराया होता है और वॉशरूम में जयंत अरविंद को समझाता है कि घबराओ मत। जिसके बाद अरविंद बोलता है कि मोनिका बिल्कुल ही सिंपल बिहेव कर रही है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है, और इसी चीज़ को एक पुलिस ऑफिसर भी सुन लेता है, मगर वो इस चीज़ को पूरी तरह समझ नहीं पाता और उसको इन दोनों पे शक भी हो जाता है। अब अगले सीन में अरविंद के घर एक पार्सल आता है। अब इस पार्सल को जैसे ही अरविंद खोलता है तो उसमें से एक सांप निकल के उसको काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यही न्यूज़ टीवी पर फ्लैश हो रही होती है, जिसको जयंत देख रहा होता है, और जयंत के पास भी वैसा ही एक पार्सल आया होता है जो कि उसको भी किसी अनजान व्यक्ति से मिला होता है, बिल्कुल सेम वैसे पार्सल जैसा अरविंद को मिला था, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो उस पार्सल में से एक सांप निकल जाता है। मगर यहाँ जयंत किसी तरह उस नाग से बच जाता है। अब इन सब चीज़ों के होने के बाद जयंत काफ़ी घबरा जाता है और अपनी सारी सच्चाई वो सत्यनारायण को बताने जा रहा होता है, और वो उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। जब वो उसके पास बैठा होता है तो वहीं पर मोनिका और तमन नाम का एक बंदा भी होता है। इसी टाइम पे मोनिका जयंत को
चाय देती है जिसमें वो एक शुगर क्यूब मिलाती है, जिसको देखकर जयंत अलर्ट हो जाता है और उसको नहीं पीने के बहाने लगाता है। और जो वो सत्यनारायण को बताने आया होता है वो इस चीज़ को नहीं बोलता और वहाँ से चले जाता है। इसी के बाद जब वो उस कैबिन से बाहर निकलता है तो उसके बाद उसको एक मैसेज रिसीव होता है मोबाइल पर, जिसमें एक इमेज होती है जो कि वही एग्रीमेंट की इमेज होती है जिस पे इन तीनों ने अपने अंगूठे के निशान लगाए थे। तो यानी कि यहाँ पर उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है और उसको बोलता है कि छत पे आने के लिए। जब वो छत पे पहुंचता है तो उसको एक कोने में पत्थर के नीचे दबा हुआ वही लेटर दिखता है, और जैसे ही वो उसको उठाने जा रहा होता है तो पीछे से एक बंदा मास्क में आकर उसको पीछे से धक्का दे देता है। अब यहीं पे पता लगता है कि जिस बंदे ने जयंत को धक्का दिया था वो होता है गौरव, और यहीं पर दिखाया जाता है कि जयंत वहां से तो गिर गया था मगर नीचे आके कहीं लटक जाता है, और वहीं थोड़ी दूर पर उसको वो लेटर भी पड़ा हुआ दिखता है जिसको वो काफी ज्यादा उठाने की कोशिश करता है, पर हवा के झोंके से वो नीचे की तरफ चले जाता है। अब नीचे की तरफ ही एसीपी नायडू की वैन भी खड़ी होती है जिसके शीशे पर जाकर वो लेटर चिपक जाता है। अब जयंत जब देखता है कि नीचे पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है तो वो किसी तरह उस बिल्डिंग से लटक उटक के किसी तरह मैनेज करके उस बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है और किसी बहाने से उस वैन के शीशे से उठा लेता है उन दोनों पुलिस वाले के आने से पहले। यहाँ एसीपी नायडू पूछती है कि तुम इतने ज्यादा हाफ क्यों रहे हो। यहाँ पर जयंत कुछ बहाना लगा के उसको टाल देता है। इसी के बाद जब वो उस एग्रीमेंट को ढंग से देखता है उसको पता लगता है कि ये ओरिजिनल नहीं बल्कि उसकी एक कॉपी थी। और इसी के बाद जयंत काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ठान लेता है कि वो अब मोनिका को मार डालेगा। इसी के बाद वो मोनिका के घर पहुंचता है रात के टाइम और उसको मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद इन दोनों में काफी ज्यादा हाथापाई दिखाई जाती है। और यहाँ पर जयंत मोनिका को मारने वाला होता है बेल्ट से गला घोटकर, मगर वो ये नहीं कर पाता क्योंकि उसको ये लगने लगा था कि वो क्या से क्या बन गया है और वो चाहे कुछ भी हो जाए वो मोनिका को नहीं मारेगा, तो वो उसको छोड़ देता है। और इसके बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं और फिर मोनिका भी जयंत से आराम से बात करती है और वो अपने बारे में बताती है कि वो सिर्फ एक ऐशो आराम की जिंदगी चाहती है, इसी वजह से ये सब कर रही है। और इसी बीच में मोनिका दोनों के लिए ड्रिंक बनाती है जिसको मोनिका तो पी लेती है, लेकिन जब जयंत पीने वाला होता है तो उसके मोबाइल पर निक्की का कॉल आया था जिसको अटेंड करने के लिए वो थोड़ी सी दूर पे चले जाता है। और निक्की से बात खत्म करके जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है कि अब मोनिका भी मर चुकी है क्योंकि जो वाइन मोनिका ने सर्व करी थी उसमें जहर था। अब इसी के बाद जयंत घबराता हुआ वहां से निकलता है, सारे सबूत मिटाता हुआ कि वो इस रूम में था। जब वो छुपते छुपाते सीढ़ियों के जरिए वहां से जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक बूढ़ी आंटी दिखती है जो कि उससे अपना गिरा हुआ चश्मा मांगती है, और इसके बाद ही जयंत उस बूढ़ी आंटी को चश्मा देकर वहां से निकल जाता है। अब अगले ही दिन जयंत अपने कैबिन में होता है। यहाँ पर शालू एकदम से आती है गुस्से में रोते हुए और जयंत को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसको बोलती है कि उसको नहीं पता था कि उसका भाई एक हत्यारा है, और वहां से ये बोलकर चली जाती है। इसी के बाद यहाँ पर एसीपी नायडू भी आती है जयंत के कैबिन में और जयंत को बताती है कि मोनिका का मर्डर हो चुका है, और वो ये भी बताती है कि मोनिका प्रेग्नेंट थी। अब वो किसका बच्चा है यही जानने के लिए वो अरविंद और निशिकांत का भी डीएनए चेक करा चुकी थी जो कि नेगेटिव निकल चुका था। अब वो जयंत पर शक कर उसका डीएनए चेक करवाना चाहती थी, जिसके लिए वो उसका एक आंख का बाल लेके जाती है। अब इस चीज को सुनकर जयंत काफी घबराया जाता है क्योंकि उसको लगता है कि निशिकांत और अरविंद नहीं तो वो हो सकता है उस बच्चे का बाप। अब अगले सीन में ये पता लगता है कि शालू जयंत से इसलिए गुस्सा नहीं थी कि उसको लगा था कि मोनिका का मर्डर उसने करा है, बल्कि वो इसलिए गुस्सा थी कि उसको लगा था कि उसकी बनाई हुई मशीन के जरिए देव मर गया था जो कि उसका एक बॉयफ्रेंड था। और इन सारी बातों को यहाँ पर खड़ा हुआ गौरव भी सुन रहा होता है। यहाँ जयंत अपनी बहन को बोलता है कि उसने देव को नहीं मारा और उसकी मशीन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और इसी चीज को पता करने के लिए वो उस मशीन में से कुछ डेटा निकालेगा जिसके जरिए पता लग जाएगा कि उस मशीन में उस टाइम पे क्या हुआ था और किसने उसको हैंडल करा था। और इसी चीज के लिए वो उसी टाइम यूनिकॉर्न की तरफ निकलता है गौरव के साथ। अब जब वो यूनिकॉर्न पहुंचता है और यहाँ जाके जब वो चेक करता है कि उस टाइम पर उस मशीन को किसने हैंडल करा था तो उसको पता लग जाता है कि गौरव ही वो बंदा था जिसने उस टाइम पे उस मशीन को हैंडल करा था, जो कि उसके कंप्यूटर में एक आईडी के थ्रू आता है, जो कि हर एक एम्प्लॉय के पास आईडी होती है तो उसका आईडी वहां पर शो हो जाता है। अब गौरव जयंत के पीछे ही खड़ा होता है और गौरव जयंत पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद इन दोनों में काफी हाथापाई होती है और गौरव जयंत को अधमरा कर देता है। और साथ ही साथ जब गौरव जयंत को घसीटता हुआ मशीन के पास ले जा रहा होता है उसको भी मारने के लिए, उसी तरह से जिस तरह से उसने देव को मारा था, अपनी मिस्ट्रीज भी बताता है कि उसने किसको किस तरह से मारा था और क्यों मारा था। तो वो बताता है कि वो स्टार्टिंग से ही शालू से काफी प्यार करता था, लेकिन जब उसको पता लगा कि देव उसके इरादों पे पानी फेर रहा है और शालू के करीब जा रहा है तो वो देव को मार देता है। और इसी चीज को करने के बाद जब वो कंपनी से निकल रहा था तो उसको पता लगता है कि ये सब निशिकांत ने भी देख लिया था, लेकिन यहाँ पर निशिकांत उसको सपोर्ट करता है
और उसको बोलता है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और इसके बदले उसको सिर्फ छोटे मोटे काम करने होंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ पता लगती है कि जब जयंत के पास जो फोटोज आई थी जो कि उसको लगा था कि मोनिका ने भेजी है उसको ब्लैकमेल करने के लिए, वो फोटोज मोनिका नहीं बल्कि निशिकांत भिजवाता है। अब ये फोटोज हिडन कैमरेज के जरिए आई थी जो कि निशिकांत के कहने पर गौरव ने मोनिका के रूम में सेट कर दी थी। इसी के बाद जब मोनिका को मारने की बात आई थी वहां पर निशिकांत ये काम भी गौरव को ही देता है और गौरव को बोलता है कि तुमको मोनिका को मारना होगा। और साथ ही साथ में वो ये गलती कर देता है कि वो ये बोल देता है कि अगर तुमने ये मर्डर नहीं किया तो वो शालू को सब कुछ बता देगा। इसी चीज़ से चिढ़कर गौरव निशिकांत को मार डालता है क्योंकि गौरव शालू के लिए बहुत ज़्यादा पागल होता है। और यहीं पर गौरव के हाथों वो वाला एग्रीमेंट भी लग जाता है जिस पर उन तीनों के थंब लगे होते हैं। और ये सब चीज़ बताने के बाद गौरव जयंत को उस मशीनरी के पास छोड़ देता है और फिर उसको उसी तरह से मारने की कोशिश करता है जिस तरह से उसने देव को मारा था। मगर जब वो जयंत को मारने वाला होता है तो उसी टाइम पे मशीन में कुछ खराबी आती है और रुक जाती है। और इसी चीज को देख के गौरव जब जयंत के पास आता है उसको अपने हाथों से ही मारने के लिए, तो उसको पता लगता है कि इसको अब कंट्रोल जयंत कर रहा है अपनी घड़ी से, और जिसके बाद जयंत गौरव को ही मार देता है उस मशीन के ही जरिए, क्योंकि वो अपनी एक घड़ी से कंट्रोल कर सकता था क्योंकि वो मशीन उसी के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद जयंत के पास एसीपी नायडू आती है गौरव के मर्डर के लिए क्योंकि गौरव को जयंत ने मारा था। अब यहाँ जयंत एसीपी नायडू को यही बोलता है कि उसने एक सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव में गौरव को मारा है और यहाँ पर वो ये भी बता देता है कि गौरव ने ही सारे खून किए हैं जैसे कि देव, निशिकांत, अरविंद और मोनिका। मगर एसीपी नायडू यहाँ पर जयंत को बोलती है उसके पास एक विटनेस है जो कि मोनिका के मर्डर से रिलेटेड है और वो सारा इशारा जयंत की तरफ ही करती है। वो विटनेस होती है मोनिका की बिल्डिंग में रहने वाली एक अंधी औरत जिसको जयंत ने चश्मा और लाठी उठा के दी थी। यहाँ एसीपी नायडू बताती है कि उस औरत ने तुम्हारा सेंट सूंघ लिया था क्योंकि वो पिछले कई सालों से परफ्यूम बेचने का काम करती है एयरपोर्ट के बाहर, और साथ ही साथ में वो तुम्हारी आवाज भी पहचानती है और वही सेम स्प्रे जयंत भी यूज करता था, तो इसी की वजह से वो यहाँ फंस रहा था। अब जब जयंत को लगता है कि वो फंस चुका है और अरेस्ट होने वाला है तो वो घर जाकर एक लेटर लिखता है जो कि एक माफी के तौर पर होता है निक्की और सत्यनारायण को। वो लिख ही रहा होता है तो इतने में उसकी नजर पड़ती है न्यूज पर जिस पर ये बताया जा रहा होता है मोनिका के मर्डर के पीछे तमांग है क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो तमांग का ही था। तमांग के डीएनए से मैच करता था और तमांग ही वो बंदा था जिसने मोनिका की वाइन में जहर मिलाया था। बाद में तमांग ने वही जहर खाकर अपनी भी जान दे दी। इसी के बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सत्यनारायण, निक्की और जयंत एक घर में होते हैं और यहाँ पर एक हवन हो रहा होता है और इस हवन के एसीपी नायडू भी आई होती है। और इस पूजा के होने के बाद जयंत एसीपी नायडू से एक क्वेश्चन पूछना चाहता था और फिर पूछता भी है कि मोनिका के पेट में बच्चा किसका था, कौन था उसका बाप। जिसके बाद एसीपी नायडू जयंत को एक शॉकिंग न्यूज बताती है कि अगर वो बच्चा एक लड़का या लड़की होती तो वो तुम्हारा साला या साली लगती। जिसके बाद ये पता लगता है कि सत्यनारायण मोनिका के बच्चे का बाप था और ये बात तमांग को भी पता थी और तमांग ने ही सत्यनारायण को मोनिका को मारने का एक जरिया बताया था। तमांग ने ही मोनिका की वाइन की बोतल में जहर मिलाया था। मगर इसके बाद तमांग भी सत्यनारायण से डिमांड करने लग गया था कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है, जो कि सत्यनारायण को बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो एक तरह से सत्यनारायण को ब्लैकमेल ही कर रहा था। इसी वजह से तमांग को भी मार दिया जाता है और जिसके पीछे सत्यनारायण ही होता है। अब इसी के बाद सत्यनारायण और एसीपी नायडू फोन पे बात कर रहे होते हैं जिसके जरिए हमको पता लगता है कि ये दोनों भी मिले हुए हैं। के बाद ये चीज़ पता लगती है कि सब कुछ मिली भगत थी और सत्यनारायण सब चीज़ें संभाल लेता है और जयंत को सब चीज़ें भूलने के लिए बोलता है कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो न कि पास्ट के बारे में। अब जयंत को सिर्फ एक ही चीज़ की टेंशन थी उस एग्रीमेंट से रिलेटेड कि वो एग्रीमेंट किधर है, जिसको वो काफ़ी ज़्यादा सर्च करता है और उसको ध्यान आता है कि वो गौरव के घर जाके चेक करेगा और बहुत ज़्यादा ढूंढा ढांडी के बाद उसको वो कॉपी मिल जाती है, वो ओरिजिनल एग्रीमेंट मिल जाता है जो कि उसने शालू की एक फोटो के पीछे छुपा के रखा होता है। जिसको मिलने के बाद जयंत काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वहीं पर एक ट्रैप भी होता है कि उसके दोनों तरफ से दो कोबरा निकलते हैं। जिधर से उसने वो लेटर निकाला होता है उसी जगह में उसके आगे पीछे से कोबरा निकलते हैं। यहाँ पर जयंत ने उस कागज में आग लगाई दी थी और उसके दोनों तरफ कोबरा थे और साथ में जयंत को स्नेक फोबिया भी होता है। इसकी वजह से बिल्कुल जाम हो जाता है। जैसे ही कागज की आग पूरी हो जाती है और वो आग बुझ जाती है तो उसी टाइम पे सांप के डसने की आवाज आती है, जिसमें यही दर्शाया गया है शायद उस सांप ने जयंत को डस लिया है और वो शायद मर चुका है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को देखते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।